हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारा ये मैथ का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम प्रश्नावली फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं कि आपका क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यानी आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो वो आपका है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है? HCF। तो यहां पर देखो, तो यहां पर हम देखेंगे कि 225 से 135 है जो संख्या, वो कैसी है? छोटी। अब हम क्या करते हैं, 135 यानी जो छोटी संख्या होती है उसका बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग। तो 135 का भाग दे दो किसमें? 2 से 25 में। तो जब हम 135 का 2 से 25 में भाग देंगे तो 135 का 135 और 2 बार देंगे तो यानी आपके 2 से 70 हो जाएंगे, जो कि ज्यादा निकल जाएंगे। तो 135 का 135, 5 में से 5 गए 0 और यहां से ढाई लेंगे, 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9। ठीक है, और यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो शेषफल आएगा वो अगली बार के लिए भाजक का काम करने लगेगा। तो अब ये क्या बने जाएगा? भाजक। ठीक है, अब ये तो भाजक तो हमें पता चल गया, लेकिन अंदर जो भाज्य होता है वह हम कहां से लाएंगे? तो जो पहले वाला भाजक था तो वो किसका काम करने लगेगा? यहाँ पर भाज्य का। तो यानी कितना हो जाएगा? 135। अब हमें भाग देना है 90 का 135 में, तो 90 का 90। ठीक है, और 135 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 45। फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी है हमें। जो शेषफल होगा वो भाजक का काम करने लगेगा, लेकिन भाज्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाज्य जो अगला वाला भाजक होगा। तो यहाँ पर हम कितने लिख लेंगे? 90। तो यानी 45 का जब 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90। यहां पर हमारा शेषफल कितना हो गया? 0। जहां पर जो शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर भाजक क्या हो जाएगा? HCF। जहां पर शेषफल क्या आ जाएगा? 0, वहीं पर भाजक आपका क्या हो जाएगा? HCF। तो हम लिख सकते हैं अतः 135 और 2 से 25 का HCF बराबर कितना आया? 45। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार से और लिख सकते हैं या करके। हमें क्या करना है? 135 और 2 से 25 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें HCF ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहां पर हम चरण प्रथम में देखेंगे, स्टेप फर्स्ट में। तो हमारा क्या होगा? यहां पर बड़ी संख्या कितनी? 2 से 25 यानी भाज्य बराबर। जब हम 2 से 25 में 135 का भाग देंगे यानी भाजक, इनटू जब हम 2 से 25 में 135 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और फिर शेषफल कितना बचेगा? 90। क्या हमारा यहाँ पर शेषफल 0 आया? बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, 135 का 135 प्लस 90 कितने हो गए? 2 से 25। हम यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो चरण हम सेकंड में देखेंगे। तो यहां पर अगली बार का जो भाजक होगा उसे ले लेंगे, तो 135 बराबर
अब हम शेषफल में इसका भाग देंगे, अर्थात 90 का इसमें हम भाग देंगे, तो यानी भाजक क्या हो जाएगा 90 इंटू 90 का भाग हम 135 में देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार, प्लस शेषफल कितना बचेगा 45। क्या फिर भी हमारा शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर ए नॉट इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। अब हम क्या करेंगे, भाज्य, जो भाजक होता है वो अगले स्टेप में भाज्य का काम करने लगता है, तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेप होगा तो क्या होगा, भाज्य यानी 90 बराबर। अब हम इसमें किसका भाग देंगे, जो शेषफल बचता है उसका, तो भाजक कितना हो जाएगा 45। ठीक है, जब हम 45 में 90 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 45 दूनी 90। क्या अब शेषफल कुछ बचा, बिल्कुल नहीं, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर r बराबर कितना आ गया 0। और जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पर जो आपका भाजक होगा वह आपका क्या हो जाएगा HCF। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हल करेंगे। या तो आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हो या फिर इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। एक बार से फिर से देख लो, 2 से 25 और 135, जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य का काम करने लगेगी और जो छोटी होगी वो भाजक का। जब 135 का हम 2 से 25 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 135 का 135 और कितने बचेंगे हमारे 90। शेष पर हमारा फिर भी 0 नहीं आया। फिर जो अगली बार क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य का काम करने लगता है और जो शेषफल होता है वो किसका काम करने लगता है, भाजक का। तो जब हम 90 का 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 90 का 90 और हम जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 45। क्या शेषफल 0 आया, नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर अगले स्टेप में वही प्रक्रिया हमें दोहरानी है। 90 हमारा जो भाजक था वो किसका काम करने लगेगा, भाज्य का, तो भाज्य बराबर और जो शेषफल था वो भाजक का। तो यानी 90 में 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 45 दूनी 90। क्या शेषफल अब 0 क्या शेषफल बचा, नहीं बचा। अब शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ पर शेषफल आपका कितना आ गया 0 और जहां पर शेषफल आपका 0 आ जाएगा वहीं पर आपका HCF कितना हो जाएगा, भाजक, अर्थात कितना हो जाएगा 45। तो इसी प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं 196, 867, 2 से 40, 306, 657 और 90, 144। आपने साथ साथ नोट कर लिया होगा ये। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो दूसरे सवाल को हम देखेंगे। अब इसमें से किसी एक विधि का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे 196 और 38,220 का HCF निकालना है। अब कितने कितने का निकालना है आपको, 196 और यहां पर निकालना है 38,220। यहां पर हम देखेंगे कि 38,220 जो संख्या है वह 196 से कैसी है, बड़ी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या का दे देंगे भाग, यानी छोटी वाली संख्या वो किसका काम करने लगती है, भाजक का, और जो बड़ी वाली संख्या काम करने लगती है भाज्य का, यानी 38,220। अब 196 का आपको पढ़ा ऐसा पढ़ना है जो 38,220 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि 196 का हम यहाँ पर 382 तक भाग चला जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते हैं। इसमें जो भाग देते हैं वह सभी डिजिट में देते हैं एक साथ। ठीक है, तो 196 का ऐसा पारा पढ़ो, ऐसी संख्या से गुणा करो जो 38,220 से ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो जैसे हम 196 का 195 में गुणा करेंगे
196 का 195 में गुणा, तो यानी 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 45 और 3 48, और 5 का 9, 5 और 4 9। यानी आप गुणा कर लेना, लेकिन हमें तो पहले से ही पता है अगर हम इसमें 195 का 196 में गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा कितना, 38,220। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा 0, कितने में गुणा करेंगे, 195 में। ठीक है, अब हमारा तो ये पहली बार में ही आपका शेषफल 0 आ गया। तो हमने आपको बताया है जो भाजक होता है वही किसका काम करने लगता है, HCF का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना होगा जो हम भाग देते हैं सभी डिजिट में एक साथ देते हैं। ठीक है, और ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो इस वाली संख्या से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए और वो कम तो रह सकती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो अब हमें किस किस का ज्ञात करना है, 867 और 225। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 867 संख्या है वह 225 से कैसी है, बड़ी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या है वह किसका काम करती है, भाजक का। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी है, 225, और जो बड़ी संख्या होती है वो किसका काम करने लगती है, भाज्य का। तो भाज्य कितना हो जाएगा, 867। अब 225 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 867 से ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो जैसे हम गुणा करेंगे 4 का तो ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन हम किसका गुणा करेंगे, 3 का। तो जैसे हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, तो कितने हो गए, 675। घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पर हम घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएंगे तो 9, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएंगे तो 1। अब जो शेषफल होता है वह किसका काम करने लगता है, भाजक का। और भाज्य जो यानी पहले वाला भाजक होता है वह किसका काम करने लगता है, भाजक का। अब हम क्या करेंगे, 192 का भाग देंगे 225 में, तो यानी एक ही बार जाएगा। तो 152, 192 का 192, 5 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3, और यहाँ पर हम ढाई लेंगे 12, 12 में से 3 जाएंगे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, यानी आपके बचे 33, और यहाँ पर 1 में से गया 0। फिर हम क्या करेंगे, यही हमारा भाजक का काम करने लगेगा, और भाज्य कहां से आएगा, जो अगली बार का भाजक था, तो 192। ठीक है, अब हम 33 से ऐसी संख्या से गुणा करेंगे तो 192 से ज्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो जैसे हम 7 का गुणा करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा, क्योंकि 7 के 21, 7 के 21 निकल गया ज्यादा। 6 का करके देखते हैं, तो जब हम 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 18, और 36 18 और 1 19, फिर भी ज्यादा निकल गया। तो अब हम कितने का गुणा करेंगे, 5 का। जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 या 15 1 16। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 7, और यहाँ पर 8 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, भाजक, और भाज्य यहाँ पे कहां से आएगा, जो अगली बार का भाजक था। अब जैसे हम 27 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 27 का 27। ठीक है, और जैसे 33 में से हम 27 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6।
फिर हम 6 का भाग देंगे किसमें, 27 में। तो कितनी बार जाएगा, 6 का भाग देंगे 27 में, तो 6 चक्को 24, और 27 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। और यही शेषफल अगली बार के लिए क्या हो जाएगा, भाजक। और यहाँ पर भाज्य कितना लिखेंगे, जो अगली बार का भाजक था। तो यानी 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आ गया, 0। और जहां पर शेषफल 0 आ जाएगा तो वहीं पर जो भाजक होता है वो किसका काम करने लगता है, HCF का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः 225 और 867 का HCF बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब हम देखते हैं 2 से 40 और 2 से 28 का हमें HCF ज्ञात करना है। तो अब किसका ज्ञात करना है, 2 से 40 और 2 से 28। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 2 से 40 है वह बड़ी संख्या है कितने, 2 से 28 से। अब हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होती है वह किसका काम करने लगती है, भाजक का, और जो बड़ी संख्या होती है वह भाज्य का। तो हम 2 से 28 में 2 से 40 से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 28। और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2 बचे, और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1। अब हम 12 का किसमें भाग देंगे, अब 12 का हम भाग देंगे जो अगली बार का भाजक था। तो यहाँ पर हम कितने ले सकते हैं, 2 से 28। अब 12 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना है जो हमारा 2 से 28 से ज्यादा नहीं निकल जाए, यानी 12 से ऐसी संख्या से गुणा करना है 12 में जो 2 से 28 से ज्यादा नहीं निकल पाए। तो जैसे हम 12 में 19 का गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38, और 19 का 19 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 22। तो यानी कितने बार जाएगा आपका, 19 बार। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 का 12 में गुणा करेंगे तो 2 से 28। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचा, 0। तो हमने आपको बताया जहां पर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वहीं पर जो भाजक होता है वह किसका काम करता है, HCF का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 2 से 40 और 2 से 28 का HCF बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, बाकी के चाहो तो आप लोग कर सकते हो, जैसे आपका 4 है, 5, 6, 1-2 हम और करा दे रहे हैं, और 1-2 आप लोग घर पे करना। और जैसे कोई डाउट है तो उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, और आपका प्रत्येक डाउट सॉल्व किया जाएगा। कोई भी समस्या हो, प्रत्येक समस्या, हर एक प्रकार की समस्या आपकी सॉल्व की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसे हम तीसरे वाले को बाद में देखेंगे, पहले हम चौथा 5वां देख रहे हैं। तो 306 और 1314
तो अब हमें क्या करना है, 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो 1314 है वह बड़ी संख्या है, किससे, 306 से, और जो छोटी संख्या है वह किसका काम करती है, भाजक का, अर्थात जिसका भाग दिया जाता है। और जो बड़ी संख्या होती है वह किसका काम करती है, भाज्य का, अर्थात जिसमें भाग दिया जाता है। तो किसमें भाग देंगे, 1314। अब 306 का ऐसा गुणा करना है जो 1314 से आगे नहीं निकल जाए। तो यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो यानी हम कितनी बार, 4 बार कर सकते हैं। तो जब 4 बार करेंगे तो हो जाएगा ये 24 और 4 तिया 12। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। और यहाँ पर आपका 2 में से 2 गए 0 और 0, यानी आपका 90 बचेगा। फिर हमारा जो शेषफल होता है वो किसका काम करता है, भाजक का। फिर हम भाज्य कहां से लाएंगे, जो अगला वाला क्या होता है, भाजक, वह किसका काम करने लगता है, भाज्य का। अब हमें क्या करना है, 90 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो हमारा 306 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो हम यहाँ पर करेंगे, तो जैसे हम 3 बार करेंगे, सॉरी 4 बार, तो यानी 4 बार कितना हो जाएगा, 360, आगे निकल जाएगा। तो हम कितने से कर दें, 3 से। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 27। घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 6, और 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे 0, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा जो शेषफल बचा वो किसका काम करेगा, भाजक का। भाज्य कहां से लाएंगे, जो अगला वाला भाजक का। तो यानी कितना हो जाएगा, 90। अब 36 का, 36 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 90 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो 36 दूनी 72। घटाएंगे हम तो 10 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 8, और 8 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक, और 36 क्या हो जाएगा, भाज्य। जब हम 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बचा, 0। अतः जहां पर हमारा शेषफल 0 बचता है वहीं पर भाजक जो होता है तो वो किसका काम करने लगता है, HCF का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः 306 तथा 1314 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 657 तथा 963 का HCF ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका ज्ञात करना है, यहाँ पर 657 और 963, 657 और 963 का अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF। तो यहां पर हम देखेंगे तो 963 है वह बड़ी है किससे, 657 से। अब हमें 657 का भाग देना पड़ेगा किसमें, 963 में। कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा। तो यानी 657 का 963 में भाग देंगे तो 657 का 657। यहाँ पर हम 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, और 5 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, और यहाँ पर हम 9 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। अब जो शेषफल होता है वह किसका काम करता है, भाजक का, और ये भाजक होता है वह किसका काम करने लगता है, भाज्य का।
अब 306 का हम भाग देंगे 657 में, तो कितने बार दे सकते हैं? 2 बार। तो कितना हो जाएगा जब हम 306 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 612। 7 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे? 5। 5 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे? 4। और यहाँ पर हमारा 6 में से 6 जाएंगे 0, और 0 का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 306। अब 45 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो हमारा 306 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो हम कितने बार देंगे? यहाँ पर 8 बार दे सकते हैं? नहीं। 7 बार नहीं दे सकते, क्योंकि 7 बार देंगे 7 पंच 35, 7 चौक 28 ज्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कितने बार दे सकते हैं? 6 बार। तो 6 पंजे 30, 6 चक 24, 24 और 3 कितने हो गए? 27। घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। और 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और आगे आपका 0, 0 का कोई मतलब नहीं है। शेषफल हमारा जो 36 बचा है वह भाजक हो गया, और जो भाजक है वो क्या हो गया? भाज्य। 36 का हम 45 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। 36 कन 36, कितने बचे आपके? यहां से ढाई लेंगे, 15 में से 6 गए 9, ये क्या हो जाएगा? भाजक। और भाज्य कितना हो जाएगा? 36। जब हम 9 का भाग 36 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 बार। 9 चक 36। यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 0। और जहां पर शेषफल 0 बचता है वहीं पर जो भाजक होता है वह किसका काम करने लगता है? HCF। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 657 तथा 963 का HCF कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। तो यानी जहां पर हमारा शेषफल 0 आ जाता है वहीं पर जो भाजक होता है तो वो किसका काम करता है? HCF का। जो HCF आपकी जो निकलता है, जो संख्या होती है, वह एक ऐसी संख्या होती है उसका दी हुई संख्या में यानी दोनों में भाग पूर्ण चला जाता है। तो यानी जो HCF ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या में अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा चला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 90 और 144 का यूक्लिड विभाजित प्रमेय से HCF ज्ञात कीजिए। अब हमें किस किस का निकालना है? 90 और 144। तो यहां पर हम निकालेंगे 90 और 144। तो जैसे हम 90 और 144 में देखेंगे तो 144 संख्या बड़ी है किससे? 90 से। अब हम क्या करेंगे? जो छोटी संख्या होती है वह क्या हो जाती है? भाजक। और जो बड़ी संख्या वह भाज्य। अब 90 में हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 144 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो 1 से ही करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा निकल जाएगा। तो 90 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, और 14 में से 9 गए कितने बचेंगे? 5। जो शेषफल बचता है वो किसका काम करने लगता है? भाजक का। और जो भाजक होता है वह किसका काम करने लगता है? भाज्य का। अब 54 का हम 90 में भाग देंगे तो यानी 2 बार देंगे तो ज्यादा निकल जाएगा, तो 1 बार ही हमें देना पड़ेगा। तो 54 का 54। 90 में से हम जब 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 6। और यहाँ पर 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो यहाँ पर जो भाजक हो जाएगा 36 और भाज्य कितना हो जाएगा? 54। अब 36 में 1 से ही गुणा कर सकते हैं तो यानी कितना हो जाएगा? 36 कन 36। जब हम 54 में से 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 14 में से 6 गए 8, और 4 में से 3 गए कितना बचेगा? 1। अब 18 क्या हो जाएगा? भाजक, और 36 क्या हो जाएगा? भाज्य।
तो यानी 18 का 36 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 18 दूनी 36। यहाँ पर शेषफल आपका कितना बचा? 0। और जहां पर शेषफल 0 बचेगा वहीं पर भाजक क्या हो जाएगा? HCF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 90 तथा 144 का HCF कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, तो आज मैंने देखा कि दो संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद हम आप लोगों से नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।